तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परमा एजुकेशन पे। आज बात करेंगे संस्कृत व्याकरण के वर्ण व्यवस्था के बारे में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट 2026 में होने वाले एग्जाम से संबंधित संस्कृत और हिंदी के व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन है। आज की क्लास में ऐसे ऐसे टॉपिक्स रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने टॉपिक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके क्लास के बाद आप लोग क्या करेंगे, पीडीएफ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण एक ऐसे टॉपिक से जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो किस प्रकार से आप लोग इसे सही कर पाएंगे। तो वर्ण के प्रकार की बात करें तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर होता है और दूसरा क्या होता है आपका व्यंजन। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, इसे जानेंगे, फिर इसके बाद हम अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। देखिए स्वर क्या होता है। स्वर की हम बात करें तो स्वर कितने, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9। स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसमें देखिए दिया गया है, पहला है अ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। ये 9 हैं जो कि आपके क्या है, स्वर हैं। और इसे अगर हम बात करें संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अच। अच कहते हैं। स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। अ से लेके च तक इसे क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। और स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। आपने स्वरों की संख्या को इस प्रकार से देखा, अ से लेके औ तक, और इन्हें क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। अगर हम बात करें मूल स्वरों की, तो मूल स्वर और संयुक्त स्वर कितने होते हैं? अगर मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, ली। अ से यहाँ पे अ से री तक, या कह सकते हैं अ से लेकर री तक जो होते हैं आपके मूल स्वर होते हैं, जिसमें आपको अ, ई, उ, री, ली ये होते हैं। और संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो कि 2 से मिल के बने होते हैं, यानी दो से अधिक से मिल के स्वरों से बने होते हैं। उसे क्या कहा जाता है आपके? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला है ए, आई, ओ, औ। याद रखिएगा, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है आपके? संयुक्त स्वर है। तो मूल स्वर और संयुक्त स्वर को आपने देखा। मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर हम बात करें स्वर के भेद की, तो स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं? अगर स्वर के भेद की बात करें तो देखिए स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है हर्ष, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। अगर स्वर, हर्ष स्वर की बात करें तो ये जब से छोटा होता है, याद रखिएगा, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जो छोटा होता है, छोटी मात्राएं होती हैं। दीर्घ यहाँ पे कह सकते हैं। अगर दीर्घ की बात करें तो दीर्घ जो होता है बड़ा होता है, बड़ा स्वर होता है। और प्लुत स्वर की बात करें जिसमें यस लगा हो, कर सकते हैं उसे आप कह सकते हैं इसमें प्लुत स्वर कहते हैं। अगर हर्ष की बात करें तो इसमें 1 मात्राएं होती हैं। दीर्घ की बात करें तो इसमें 2 मात्राएं होती हैं। और प्लुत में बात करें तो 3 मात्राएं होती हैं। जैसे में यहाँ आप कह सकते हैं राम। राम को अगर प्लुत में लिखा जाए तो लिखेंगे रा धन यस बनाएंगे, इसे प्लुत कहा जाता है। फिर इसके बाद म करेंगे तो ये हो गया राम। यानी 3 अक्षरों वाला क्या होगा आपका जो होगा प्लुत होगा। और याद रखिएगा 2 स्वरों के बीच में या फिर 2 अक्षरों के बीच में जो यस लगा होगा उसे कहा जाएगा प्लुत। और दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में 2 मात्राएं होती हैं। स्वर में कितनी होती हैं? 1 मात्राएं होती हैं। और किस प्रकार से होती हैं थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। देखिए हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, छोटा ई, छोटा उ, री, और यहाँ पे ली। ये क्या है आपके? क्या है? हर्ष स्वर है। अगर दीर्घ स्वर की बात करें अगर हम, तो ये 2 मात्राओं वाले होती हैं। जैसे अ प्लस अ बराबर क्या हुए? आ हुए। तो ये हो गया ई प्लस ई। ये क्या हो गया? ई हो गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 2 मात्राओं वाले होते हैं उसे क्या कहा जाता है? दीर्घ कहा जाता है। आ, बड़ा ई, बड़ा उ, बड़ा री। और यहाँ पे कह सकते हैं ए, आई, ओ, औ। ये क्या है आपके? दीर्घ है। अगर वहीं पे प्लुत की बात करें तो आप देख सकते हैं जहाँ पर यश टाइप का लगा हो उसे प्लुत कहा जाता है। जैसे में रा धन, या फिर कह सकते हैं यस लगाए फिर म, फिर से कह सकते हैं आपको राम। इस प्रकार से आपने देखा हर्ष, दीर्घ, प्लुत। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आपकी? 33 होती है। कितनी मानी जाती हैं? 33 मानी जाती हैं। इसमें 10 माहेश्वरी सूत्र के अंतर्गत है व रट और से लेके हल तक होते हैं। याद रखिएगा 10 माहेश्वरी सूत्र होते हैं जिसके अंतर्गत ह से लेके ट तक और हल इसे तक होता है। या फिर कह सकते हैं ह, य, व, र, ट। और इसे कहते हैं हम हल तक कहते हैं। और इन्हें कहते हैं क्या? हल वर्ड कहते हैं।
वहीं पे अगर हम बात करें व्यंजन के भेद की, तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 4 भेद होते हैं। कौन सा? स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है आपका अंतष्ट व्यंजन, तीसरा होता है उसमें व्यंजन, चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे व्यंजनों के भेद की, तो आपने जाना कि 4 होते हैं। कौन से होते हैं? पहला स्पर्श, दूसरा अंतष्ट, तीसरा उष्म, चौथा कौन सा होता है? संयुक्त। तो स्पर्श क्या है? क से लेके म तक याद रखिएगा 25 वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। क्या होते हैं आपके इसमें? याद रखिएगा जो आपका पहला स्पर्श, दूसरा आपका हो गया अंतष्ट, तीसरा हो गया उष्म, चौथा हो गया आपका संयुक्त। अगर बात करेंगे स्पर्श की, तो क से लेके म तक क्या होंगे? ये 25 होते हैं, वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ग होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, क से लेके आपके प वर्ग तक होते हैं। क वर्ग से लेके प वर्ग तक होते हैं। अंतष्ट की बात करें, य र ल व, ये क्या है? आपके अंतष्ट हैं। और उष्म की बात करें तो स श श ह, ये क्या है? आपके उष्म हो गए। संयुक्त की बात करें तो छ त्र ज्ञ। अब इसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे? याद रखिएगा, तो स्पर्श का मतलब होता है जिसे बोलते समय जिह्वा जो है आपके तालू में सटे, उसे क्या कहते हैं? या फिर कह सकते हैं रगड़ के साथ वो वर्ण निकले, वो क्या है? आपके स्पर्श होंगे। जैसे में आपकी कह सकते हैं क से लेके आपके प तक, क ख ग घ, ये क्या है? स्पर्श है। वहीं पे अगर अंतष्ट की बात करें, य र ल व, ये क्या है? आपके अंतष्ट। लेकिन उसमें की बात करें जहाँ पर सभी स यानी तीनों स को लेकर और ह तक, ये क्या है? आपके उसमें है। संयुक्त का मतलब होता है 2 वर्णों के मेल से अब बना हुआ एक नया वर्ड, जिसे हम कहते हैं संयुक्त वर्ड। जैसे में छ, त्र, ज्ञ, ये क्या है? 2 वर्डों से मिलके बने हुए हैं। तो ये थे व्यंजन के भेद। अब बात करेंगे हम लोग उच्चारण के स्थान से कौन कौन से होते हैं। तो इसके ट्रिक भी अभी आप लोगों को पता चलेगा कि इसको याद कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे उच्चारण के स्थान से बात करें, तो उच्चारण के स्थान से आपके 6 गो होते हैं। कौन कौन से होता है? कंठस्थ होता है, या फिर कह सकते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक। अब कंठ को हम लिख सकते हैं के, तालु को लिख सकते हैं टी, और मूर्धा को लिख सकते हैं यम, और दंत को लिख सकते हैं हम डी, और वहीं पे अगर हम बात करें ओष्ठ को तो ओ लिख सकते हैं, नासिक को यन लिख सकते हैं। तो अगर इसकी ट्रिक की हम बात करें तो इसकी ट्रिक होगा KTMDON। ये होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक। इसे आप लोग ऐसे लिखेंगे फॉर्मेट में, तो आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक, जैसे में कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, ओष्ठ। ठीक है, ये आपके होते हैं। अगर उच्चारण वर्ण के स्थान के आधार पर अगर हम बात करें तो देखिए कौन कौन से आते हैं। याद रखिएगा, पहला जो कंठ होता है, कंठस्थ जो होता है वो विसर्ग होता है। कौन कौन से होते हैं? अ से लेके ह तक। अ से लेके ह तक में कौन कौन से हैं? अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह तक। ठीक है, ये विसर्ग है। तालु की अगर हम बात करें तो तालु में आता है ई, च, छ, ज, झ, ज्ञ, य, स। ठीक है, ये आएंगे। वहीं पे अगर मूर्धा की बात करें तो री, छोटी री, बड़ा री। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र, श, ये आएंगे। वहीं पे दंत की बात करें तो ली, त, थ, द, ध, न, ल, स, ये आएंगे। ओष्ठ की बात करेंगे तो उ, प, फ, ब, भ, म। अब इसकी पहचान करने के लिए क्या करेंगे? कंठ। कंठ का मतलब होता है जो गले के साथ में जहाँ से आवाज़ निकले। जैसे अ, ये कहाँ से निकल रही है? गले से निकल रही है। आ, ये भी गले से। क, ये सब कहाँ? ह, ये सब क्या है? आपके गले से निकल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पर्श ज़्यादा आपके जो यहाँ पे टंग होता है उसके नीचे जो गला है वहाँ से, यानी कह सकते हैं हम लोग यहाँ से जो निकलती है उसे क्या कहा जाता है? कंठ कहा जाता है। तालु की बात करें, जो आपकी जिह्वा के ऊपर जो है, ठीक है, दांत के पीछे तालु जो है वहाँ से, जैसे ई, यहाँ से सट के स्पर्श होकर आवाज़ निकल रही है। ई, च, छ, ज, झ, ज्ञ, य, ये सब क्या है? तालु है। मूर्धा की बात करें, ठीक है, री, जो आपके सामने से निकल रही है। दंत की बात करें, जो दांतों से रगड़ के हवा आ रही है और आपके वर्ड बन रहे हैं, शब्द बन रहे हैं, वो आपके क्या हैं? दंत है। ओष्ठ की बात करें, जो आपका ओठ है, कह सकते हैं ओठ जो सामने वाला है, बोलते समय वर्णों का उच्चारण करते समय आवाज़ जो ओठ की आकार है वो गोल आकार की, ओ साइड की, ओ टाइप की हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? ओष्ठ। नासिका की बोलते समय नाक से आवाज़ भी आए, जैसे न, ज्ञ, ड़, न, ये सब क्या है? नाक से आवाज़ आ रही है। ठीक है, नाक का मिश्रण होकर आ रही है, तो ये अनुनास्वर हो गए। अगर वही में बात करेंगे कंठ तालु की, कौन कौन से होते हैं? ए, आए होते हैं। कंठ ओष्ठ की बात करें, ओ, औ। दंत ओष्ठ की बात करें तो व, ये क्या है? आपके
बोलने के आधार पे हैं। वही भी बात करेंगे अयोगवाह कितने होते हैं। अगर अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से? उपध्वनि, अनुस्वार, जिह्वामूली, विसर्ग। अब देखिए विसर्ग की पहचान क्या होती है। विसर्ग की पहचान कोई भी शब्द लिखा है, जैसे वह लिखा है पीछे बिंदी हो गई डबल, इसे क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। और यहाँ पे अनुनासिक की बात करें, ऊपर एक मात्रा के आधार पे एक बिंदी लगी होगी, ठीक। उपध्मानी की बात करें तो ये कई अक्षरों से मिलकर आधा, यहाँ पे कह सकते हैं आधा अक्षरों से मिलके बनी होती है। जिह्वामूली जो जीभों से बोलते समय निकलती है उसे कहा जाता है, ठीक। तो अगर हम बात करें वर्ण प्रयत्न के बारे में बात करें तो इसके आधार पर बात करें तो 2 होते हैं। वर्ण उच्चारण के में किया गया जो यत्न है या फिर कह सकते हैं प्रयास है, उसके आधार पर बात करेंगे तो 2 होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न, जो बाहर से बोला जाए, बाहर से दबाव लगे। अभ्यंतर मतलब अंदर से, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें अभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो ये 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श, स्पर्श, दूसरा विवृत, तीसरा ईसद विपरीत, और यहाँ पे करा संवृत। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे कौन कौन से आते हैं और इसके मुख्य आपके कह सकते हैं कि इसके ट्रिक क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बाह्य प्रयत्न की बात करें तो बाह्य प्रयत्न कौन कौन से? 11 हैं। कौन कौन सा? पहला विवार, दूसरा श्वास, तीसरा अघोष, चौथा है आपका अल्पप्राण, चौथा है, 5वां है आपका महाप्राण, छठा है आपका संवार, आपका 7वां है नाद, 8वां है घोष, 9वां है उदांत, और 10वां है आपका अनुदांत, और 11वां है आपका स्वरित। देखिए बाह्य प्रयत्न और आंतरिक प्रयत्न, इन सभी के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। अभी क्या है आप लोग ये जानिए कौन कौन से होते हैं, ठीक। अगर हम बात करें विशेष उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे में अगर हम ह की बात करें तो संवाद, नाद, घोष, ये क्या है आपके महाप्राण है। य की बात करेंगे तो यहाँ पे संवार, नाद, घोष अल्प प्राण है, ठीक है। ये छोटा, अल्प मतलब छोटा, और महाप्राण मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो ये थे आज की आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास बनाई गई थी। अगर आज की क्लास आप लोगों को बेहतर लगी हो, याद रखिएगा वर्ण विश्लेषण यानी वर्ण विज्ञान, इसकी क्लास नेक्स्ट में चलाई जाएगी। अगर आज की क्लास बेहतर लगी हो तो आज के लिए एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को संस्कृत व्याकरण के कैसे लगी। अगर बेहतर लगी हो तो यूपी टेट की तैयारी के लिए आप लोग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और किसी भी प्रकार के आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में या फिर आप कह सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे, वो भी मुफ्त में मिलेंगे, ठीक है। कोई भी चार्ज नहीं है। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बस यही करेंगे, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेहतरीन तरीके से बनाई जाएगी वो भी क्लास इसी तरीके से, ताकि आप लोगों का जो टॉपिक से कवर किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।